वेलकम बैक नाज़रीन। अब कुछ बात करेंगे कोरोना वायरस की सूरत हाल के हवाले से और इस पर होने वाली मेडिकल फील्ड में क्या सिचुएशन है, किस तरह से इक़दाम अब डॉक्टर्स खास तौर पे करते हुए नजर आ रहे हैं और मेडिकल जो सिचुएशन है वो किस तरह से उनकी जानिब से हैंडल की जा रही है। कल एक इफ्तिताह किया गया था अब्बासी शहर अस्पताल में एक सेंटर का, रिसर्च सेंटर का, जिसमें कुछ बेड को मुख्तस किया गया था और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनको दोबारा से बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, मशीनरियों की मरम्मत की जा रही है। आज भी खबर सामने है जिसमें जिला अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए 500 बिस्तरों के हवाले से बताया गया कि सिर्फ 500 बिस्तर ही उन मरीजों के रह गए हैं, मजीद लगाने की अब ज़रूरत है। और दीगर अस्पताल के हवाले से भी बात सामने आई थी जिनमें जिला अस्पताल भी है और सिविल अस्पताल का भी अब नाम शामिल था। किस तरह से चीज़ों को देखा जा रहा है, किस तरह से सिंध हुकूमत से इस पर बात की जाएगी कि हमें जो चीज़ों की ज़रूरत है उसकी क्या लिस्ट बनती है, किस तरह से उसमें तादाद बढ़ाई जा रही है, इस पर मजीद बात करते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं सीनियर डायरेक्टर हेल्थ PMA से डॉक्टर कैसर सज्जाद। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। क्या कहेंगे, कोरोना वायरस बढ़ता जा रहा है, बिस्तर कम पड़ रहे हैं एक बार फिर से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जो सूरत हाल एक्सपेक्ट कर रहे थे हम लोग पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन हम्म। से, वो उसी तरह की सिचुएशन तकरीबन बन गई है। और हमें डर था कि ये सूरत हाल खुदा न खास्ता ना बने, क्योंकि सही। जो जो लोगों ने बीच में जब ये हुआ कि नंबर ऑफ केसेस कम हो गए, हम्म। और ये बात अगस्त की है कि बहुत थोड़े केसेस 200, 250, 300 रिकॉर्ड हो रहे थे, हम्म। तो उस वक्त ये मैसेज किया कि शायद कोरोना पाकिस्तान से ख़त्म हो चुका है, अब देयर सही। इज नो कोरोना वायरस। तो जिसकी वजह से और फिर दुकानें भी खुल गई, रेस्टोरेंट भी खुल गए, स्कूल भी खुल गए, शादी हॉल भी खुल गए, और पूरी लाइफ जो है वो नॉर्मलाइज हो गई। हम्म। तो लोगों ने यही समझा कि कोरोना खत्म हो चुका है, लोग गले भी मिलने लगना शुरू हो गए, हाथ भी सही। मिला रहे थे। और सारी जगहों पे, ताकि वो चाहे वो सरकारी दफातर हो चाहे प्राइवेट हो, सब जगह कहीं पर भी कुछ नहीं था, जिसकी वजह से हमें डर था कि कोरोना चूंकि खत्म नहीं हुआ, ये फैलता रहा। और फिर जल से जुलूस और दूसरे जो मसले मसाइल पाकिस्तान में हम्म। बिल्कुल बेखतर होकर सारा काम हो रहा है और अभी भी हो रहा है। तो ये तो आज जो जो हमने जो रजिस्टर्ड जो NCOC की रिपोर्ट हमने सही। देखी कि 59 डेथ्स हो गई हैं, बिल्कुल। 60 के करीब अमवात, और 3000 से ज़्यादा जो है वो रजिस्टर्ड है। लेकिन ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये तो रजिस्टर्ड केसेस हैं। ठीक अगर है डॉक्टर आप साहब, ये नॉन रजिस्टर्ड एक एक केसेस फिगर तो दिया इनसे ज़्यादा है। NCOC ने कि 4 माह के अंदर, 4 माह के बाद ये एक बहुत बड़ी तादाद थी जो लोगों की रिपोर्ट हुई है डेथ की, 60 के करीब, और तकरीबन 3000 जो केसेस हैं वो एक दिन के अंदर रिपोर्ट हो गए हैं। तो जिस तरह से अब तादाद बढ़ रही है, हम एक बार फिर से कोरोना की तरफ जा रहे हैं। इसको एहतियात करके रोका जा सकता था जो नहीं की गई। किस तरह से हॉस्पिटल के अंदर सिचुएशन देखी जा रही है? जिला अस्पताल है, सिविल है, लियारी जनरल अस्पताल, ट्रामा सेंटर, एक्सपो सेंटर, और दूसरी जानब दीगर जो हॉस्पिटल्स हैं छोटे मोटे, वहां पर भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं। किस तरह से चीज़ों को हैंडल किया जा रहा है? क्या मेडिकल फील्ड के अंदर अभी गुंजाइश मौजूद है चीज़ों को अच्छी तरीके से हैंडल करने की? नहीं, अब मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि हम्म। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे अब 2-3 दिनों से तो मैं लोगों के जानने वालों के फ़ोन रिसीव कर रहा हूँ, जो कि सही। फिर वही अफसोसनाक बात है हम्म। कि उनका कहना ये है कि हम यहाँ आगा खान से गए थे तो वहाँ पे हमें मना कर दिया गया, हम फला जगह गए थे वहाँ भी हमें नहीं बताया कि हम्म। बिस्तर ख़त्म हो चुके हैं, यहाँ हम्म। बिस्तर खाली नहीं है, आप कहीं और चले जाएं। तो ये सिचुएशन दोबारा हॉस्पिटल पे बर्डन बढ़ गया है, हम्म। जिसका हमें खतरा था, जिसकी हम चाहते थे कि ऐसा ना हो। और आगे भी बता दूं कि हमारे पास जो सहूलियात जितनी थी वो उतनी ही हैं जो पिछली दफ़ा में, हमने कोई ज़्यादा बेड्स नहीं बढ़ा सके हैं, ना ही बहुत सही। ज़्यादा हम तैयारी कर सके हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि पहले से ज़्यादा हम एक्सपीरियंस ज़रूर हो चुके हैं। हम्म। लेकिन ये एक प्रॉब्लम हमें आगे 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में बहुत ज़्यादा हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि इस वक्त अच्छी खासी तादाद डॉक्टरों की वो बीमार होकर घर पे बैठ गए हैं, हम्म। आइसोलेशन में चले गए हैं। हम्म। इसी तरह से पैरामेडिकल स्टाफ भी बहुत सारे बीमार हो गए हैं। तो अगर यही रफ्तार रही, क्योंकि इस वक्त डॉक्टरों को ना PPE मिला है, ना ही वो अब डिमांड कर रहे हैं, वो ये समझते हैं कि अब हुकूमत ने जब देंगे तब तो बहुत देर हो जाएगी, तो वो बेचारे खतरे
में अच्छा खेलते हुए डॉक्टर साहब, ये मरीजों को यही देख रहे हैं। यही सूरत हाल पहले भी देखी थी। जब पहली लहर थी उस वक्त भी डॉक्टर्स ने काफ़ी मुतालबा किया था कि हमें जो चीज़ें चाहिए वो फ़ौरन दे दी जाए। इस दफ़ा भी कुछ ऐसी सिचुएशन है, तो हुकूमत ने जो बड़े बड़े दावे किए थे कि हमने सामान मुहैया कर दिया है, वेंटिलेटर्स मौजूद हैं, बिस्तर दे दिए हैं, ऑक्सीजन का जो भी किट होती है और कोरोना की टेस्टिंग के लिए जो किट होती है सब मुहैया कर दी है, तो ये हुकूमत के बड़े बड़े दावे थे। नहीं, देखिए उस वक्त जब कहा गया था तो उस वक्त तो हिस्सा काफी हद तक हो गया था, लेकिन अब दोबारा से जब ये सूरत हाल हॉस्पिटल पे बर्डन बढ़ बढ़ गया है हम्म। और हेल्थ केयर वर्कर्स पे बर्डन बढ़ गया है, तो कोई हुकूमत की तरफ से किसी भी अस्पताल से मैंने नहीं सुना है कि कोई ये जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं, हम्म। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स वो दिए जा रहे हैं। हम्म। तो ये एक बहुत अफसोसनाक बात है। अब तक दूसरी लहर में 14 डॉक्टर्स इंतकाल कर चुके हैं और टोटल पाकिस्तान में 116 डॉक्टर्स इंतकाल कर गए हैं सही। और 26 पैरामेडिकल स्टाफ इंतकाल कर गए हैं। तो ये सूरत हाल बहुत ख़राब आगे मैं देख रहा हूँ। अल्लाह रहम करे कि 2-3 हफ्ते के अंदर बहुत ज़्यादा हम परेशानी में हम्म। अल्लाह ना करे, जो कि हमें लग रहा है कि ऑलरेडी इतनी बीमारी फैला दी गई है कि हमारे लिए शायद आगे मुश्किल हो जाए। लिहाजा अभी भी जो लोग बचे हुए हैं वो अपने प्यारे का, अपने फैमिलियों का ख्याल करें। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि आवाम की जान माल की हिफाजत करे। पूरी इंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी है हुकूमत की कि कोरोना से अपने आवाम को बचाए भी और मईशत को भी वो संभाला दे कि मईशत भी ख़राब ना हो। तो और ये अगर ऐसा डॉक्टर्स नहीं मुतालबा हो कर सकता, रहे हैं, डॉक्टर साहब वाकई डॉक्टर्स मुतालबा कर रहे हैं कि हम आवाम को सेफ रख सकें, लेकिन उसको रखने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो तो हुकूमत ने फराम करनी है। आपने रब्ता किया हुकूमत से कि जो चीज़ें हमें नहीं दी गई थी वो दोबारा से हम मुतालबा कर रहे हैं कि फराम की जाए, या कोई मीटिंग करने की बात की जा रही है हुकूमत से? पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन जो है वो बारहा मुतालबात ही करती है। हम्म। हमारी डॉक्टरों की एक नुमाइंदा जमात है। हम्म। हम मुतालबा करते रहते हैं। मैंने तो 3 दफ़ा लेटर भी प्राइम मिनिस्टर को लिखा है हम्म। कि हम मुलाकात करके हम बहुत सारी जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो हम्म। डिस्कस की जाए। लेकिन पिछली दफ़ा में सदर पाकिस्तान अलवी साहब ही वॉज सो काइंड कि उन्होंने हमसे मुलाकात की और कुछ काम करने की कोशिश की। और तो उस वक्त के जो मिनिस्टर थे जफर मिर्जा साहब, उन्होंने भी हमसे विजुअल उस पर वर्चुअल मीटिंग की थी सही हमसे। सही। लेकिन लेकिन ऐसा कुछ कुछ काम सही तरह से हुआ नहीं था। बस वो जैसे मीटिंग होती है मीटिंग हो जाती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि क्योंकि इमरान खान साहब एक पावर रखते हैं अपनी पार्टी में भी और वजीर आजम भी है, तो मैं समझता हूँ कि पीएमए एक नुमाइंदा जमात है। अगर उनसे हमारी मुलाकात हो जाती है तो बहुत चीज़ें हम उनसे डिस्कस कर सकते हैं और कोरोना पे भी बात हो सकती है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि मिल के इसको हल किया जाना चाहिए। और हम आपके तवज्जुह से मैं बारहा डिफरेंट चैनल पे कहता रहा हूँ सही। कि खुदारा सब मिल के इस वक्त कोरोना के लिए काम करें, आवाम को कोरोना के बीमारी से बचाएं, बाकी सब चीज़ें छोड़ दें और स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लें। इससे बहुत फ़ायदा होगा। हम्म। लिहाजा इसका ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जब ये कोरोना का खात्मा हो जाएगा हमारे मुल्क से तो बेशक जो भी सियासत है वो सियासत करे, लेकिन इस वक्त कोरोना के ऊपर किसी किस्म की ना सियासत होनी चाहिए और ना ही कोई और एजेंडा होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ कोरोना ठीक होना है डॉक्टर चाहिए साहब, और मैं अपने मैं आवाम मैं को यही कोरोना बात से करूंगा, बचाए। सियासत नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से पहले गुज़िश्ता लहर थी उसमें देखा गया था हॉस्पिटल पे बर्डन पड़ा तो लोगों ने खुद को ही घर में सेल्फ आइसोलेट कर लिया था, खुद ही क्वारंटाइन में चले गए थे, कुछ एहतियात करने लगे थे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कवर नहीं हो पाई और काफ़ी लोग ऐसे थे जो मजीद इन्फेक्ट हुए घर के अंदर। क्या क्या प्रोसीजर होना चाहिए, क्या एसओपीज होनी चाहिए घर के अंदर अगर कोई क्वारंटाइन हो रहा है, खुद को आइसोलेट कर रहा है तो? देखिए घर के अंदर आइसोलेट हो रहे हैं तो कोई ऐसी बात नहीं। सिर्फ ये हम्म। देखना है 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। मेजॉरिटी लोग बहुत 85% लोग बिल्कुल घर में रह के ठीक हो जाते हैं, जिसमें कि नज़ला ज़ुकाम, गले का दर्द है, जिस्म में दर्द है, बुखार है, कुछ कुछ डायरिया भी होता है, पेट हम्म। में दर्द भी होता है, सर में दर्द है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कोई खांसी होती है। सही। लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो समझना ये है कि जब खांसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है हम्म। और
सांस में तकलीफ शुरू हो जाती है तो वो वक्त होता है जब हॉस्पिटल जाया सही जाए। सही। बहुत सारे लोग घर पे ही इलाज करते रहते हैं और ये सोचते हैं कि अस्पताल जाएंगे तो डॉक्टर हजरात को कोरोना का इंजेक्शन लगा के मार देंगे। हम्म। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसमें इन बातों में कोई सदाकत नहीं है। अपने आप को बचाएं, वरना यही होगा कि बहुत सारे लोगों को हम देख रहे हैं कि वो घर पे ही इंतकाल कर जाते हैं, हम्म। अस्पताल नहीं जाते। हम्म। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। तो खुदारा ये एक टर्निंग पॉइंट है, जब आपके सांस की प्रॉब्लम हो हम्म। तो आपको ज़रूर करीबी अस्पताल में जाके अपना ऑक्सीजन सेचुरेशन देख लें कि आपके अंदर ठीक है। सांस की जो ऑक्सीजन की कितनी मकदार है, वरना बाद में वो ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो बाकी जो है वो घर के अंदर रह के आप अपनी कुव्वत मदाफ़त बढ़ाइए, हम्म। अच्छे खाना खाइए, हम्म। रेस्ट कीजिए, अपने एक कमरे में आइसोलेट हो जाए। और अगर घर के अंदर 2-3 लोग पॉजिटिव है तो सब एक साथ रह सकते हैं। जितने भी लोग पॉजिटिव हैं कोरोना पॉजिटिव, सही। वो सब एक साथ ही एक कमरे में रह सकते हैं। जो सेहतमंद है वो दूसरे कमरे में रहे। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, परेशानी की कोई बात नहीं है। हम्म। अगर किसी को पॉजिटिव भी आ जाता है तो बिल्कुल परेशान नहीं हो, पानी का इस्तेमाल खूब करें, बस सही। आराम करना है। ये वायरस बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक हो जाता है ठीक ये। है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। एक तरफ हॉस्पिटल के अंदर बेड्स दोबारा से कम पड़ते जा रहे हैं, हुकूमत से डॉक्टर्स जो एसोसिएशन है उनकी जानिब से कहा जा रहा है, मेडिकल एसोसिएशन उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हमें जो इक्विपमेंट है वो फौरी तौर पर फराहम किया जाए, और अगर हॉस्पिटल के अंदर बर्डन पड़ता है तो आप घर पे ही सेल्फ आइसोलेट हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। उसकी जो भी प्रिकॉशंस है वो वाज़ेह तौर पर डॉक्टर साहब ने बता दी कि किस तरह से एहतियात करनी है, दूसरे लोगों को किस तरह से दूर रखना है, वो भी बहुत ज़रूरी है। खुद को भी सेफ रखना है, दूसरों को भी सेफ रखना है। इसी तरह कोरोना खत्म हो सकता है और हॉस्पिटल्स पे जो बर्डन पड़ रहा है इससे मेडिकल के जो फील्ड के जो लोग हैं वो भी मुतासर हो रहे हैं। उनकी भी एहतियात हुकूमत के हाथ में है कि वो किस तरह से इन लोगों को भी सेफ करती है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।